जिसको भी लगता है मेरा खून ठीक नहीं है या मेरे ब्लड के पैरामीटर बिगड़ते हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम मेरा ऊपर नीचे होता रहता है, तो 10 कड़ी पत्ते, कितने? 10 कड़ी पत्ते चबाने हैं, लेकिन आराम आराम से चबा चबा के खाने हैं। और खाने में पुदीने की, धनिए की, कड़ी पत्ते की चटनी आंवले के साथ, ये शुरू कर दो, नियम बना लो। चटनी दोबारा से शुरू करो, पुरानी आदतें। और अचार मुरब्बे अच्छे होते हैं, कहीं उनको डॉक्टरों के चक्कर में छोड़ बैठे हो आप। अचार फर्मेंटेड होते हैं, मुरब्बा फर्मेंटेड है, उसमें गुड बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं, जैसे दही में बैक्टीरिया होते हैं ना, तो फर्मेंटेशन होने के बाद अचार क्या है? आम का अचार देखा है? आम का अचार किससे बनता है? अम्बी से। अब अम्बी पूरा साल आती है क्या? हमारे पूर्वज इतने सियाने थे कि अम्बी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, तो पूरा साल अम्बी खाई जाए, आम का अचार बना दिया। हमारे पूर्वज इतने सियाने थे कि अम्बी हमें चाहिए पूरा साल, तो कैसे खाई? अचार बना के। ऐसे ही आप लोग कई तरह के मुरब्बे यूज करते थे पहले। आंवले का मुरब्बा घरों में कॉमन होता था, आजकल गायब हो गया। अच्छा, कोई भी चीज रोज नहीं खानी। कोई भी चीज खाओ, फिर 2-4 दिन छोड़ दो, फिर 10-15 दिन खाओ, 2 दिन छोड़ दो, फिर 3-4 दिन खाओ, 1 दिन छोड़ दो। लगातार कुछ भी कोई नहीं करना, कुछ भी, क्योंकि बॉडी सम हो जाती है, बॉडी फिर उसका असर नहीं लेती। अगर आप चाहते हो ना आपकी बॉडी पे असर करे ये चीजें, तो लगातार नहीं खानी। 5 दिन खाई, 1 दिन छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, कभी 5 दिन छोड़ दी। और ये नहीं कि नियम सेम हो, चेंज करते रहो बॉडी को। जैसे 10 दिन खा ली, फिर 3 दिन नहीं खाई, फिर 11 दिन खाई, 2 दिन नहीं खाई, तो बॉडी असर लेगी इनका। नहीं तो बॉडी क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी, बैलेंस, उसको असर नहीं लेगी बॉडी उसका। इसीलिए जब नवरात्रे आते हैं तो आप प्याज लहसुन छोड़ देते हो। हमारे पूर्वज बहुत सियाने थे, क्योंकि लहसुन क्या करता है? आपकी बॉडी की ब्लॉकेजेस खोलता है। प्याज भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे पता नहीं क्यों उसको धर्म वरम घुसा दिया और सारा सिस्टम खराब कर दिया। इसीलिए जब पहले पूरे टाइम, पूरा साल गेहूं कोई नहीं खाता था। आप याद करो, गेहूं जब आता था घर में ताजा, तो उसको ड्रम में भर देते थे। पहले पुराना करते थे, पुराना होने के बाद थोड़ा सा निकालते थे हफ्ते का, फिर उसको भिगो के रखते थे 2 घंटे, फिर सुखाते थे, फिर पिसवाते थे 1 हफ्ते का। लेकिन आजकल आप पिसा पिसा आटा ले आते हो, वो ताजे अन्न का होता है। आयुर्वेद में क्लियर वर्णित है, नव अन्न नहीं खाना होता, मतलब ताजा अन्न बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। और गेहूं पहले पूरा साल कोई नहीं खाता था। सर्दियों में बाजरा, कभी मक्की, कभी रागी, ऐसे आप अदल बदल के चीजें खाते थे। और कभी एक साथ दोनों अनाज नहीं खाने, गेहूं चावल कभी इकट्ठा नहीं खाना। अगर गेहूं खाया तो पूरा दिन गेहूं खाओ, चावल खाया तो पूरा दिन। और कभी भी ऐसे मत क्या करो, दोपहरी में रोटी बना लेनी है, शामी में चावल बना लांगी, नहीं। एक दिन, पूरा दिन एक ही चीज पे रहो। बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन तो मिलने दो उसका। आपस में वो, उनकी आपस की जो एनर्जीज हैं, उनके जो आपस में तत्वों का बैलेंस नहीं है। चावल में 0.2% फाइबर है, कितना? 0.2। गेहूं में 1% फाइबर है, और मिलेट्स में 8 से 12% फाइबर है। और मिलेट्स जब खाने हैं तो कम से कम 4 से 6 घंटे भिगोने हैं। कितने घंटे? 4 से 6 घंटे। और बेस्ट होता है अगर आप मिलेट को फर्मेंटेड करके खाओ, खमीर उठा के। और दही अगर खानी है, अगर तो देसी गाय का प्योर दूध मिले तो ले सकते हो। उसने बोला पहले पेट सीटी करा लो, कहीं बॉडी में और भी तो नहीं फैल गई। ये पहुंच गए, बाई चांस वहां बैठे बैठे उन्होंने मुझे फोन मार लिया कि भाई मैं तो पहुंच गया और ऑपरेशन करेंगे, पहले मेरी बायोप्सी करेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा उठो फटाफट भागो वहां से। मैं कहा चलो जल्दी आओ इधर मेरे पास, मैं जानू मेरे काम जाने। कहते ऐसे कैसे? मैं कहा जब मैं बोल रहा हूं आ जाओ तो विश्वास तो करते ही थे, क्योंकि पापा ठीक हुए थे इनके और वैसे भी अच्छे दोस्त हैं। तो पहुंच गए। मैंने 4 दिन इनको ना सिर्फ पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता और हल्दी के जूस पे रखा, और चौथे दिन गांठ गायब हो गई। लेकिन 4 दिन मैंने क्या दिया? पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता और हल्दी का जूस, और कुछ नहीं पूरा दिन।
कोई रोटी नहीं, कोई चावल नहीं, कोई जूस नहीं, कोई फ्रूट नहीं, जितना दिल करा। उन्होंने दिन में 6-6 गिलास पिए रोज के, क्योंकि बंदे को भूख लगती है ना। लेकिन 6 गिलास क्या मिला? हल्दी, कड़ी पत्ता, धनिया और पुदीना। 4 दिन बाद सुबह सुबह उठे, कहते वो है ही नहीं यार, अब तो कहाँ गई कहाँ गई और डॉक्टर को फोन करा। मैंने कहा गई ना गायब। हमारी बॉडी पावरफुल है, लेकिन आप लोगों को एक, अगर हम लोग अपने हॉस्पिटल में कई बार ट्राई कर चुके हैं कि हम यहाँ पे 2 वक्त का भोजन दें, सुबह और सीधा शाम, लेकिन आप ही लोगों में से कई जने रोला डाल देते हैं। असूल से अगर आपको ठीक होना है जल्दी, तो सुबह 10 और 12 बजे के बीच में नाश्ता करो और शाम को 5 से 7 में भोजन करो, बस। अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो 2 वक्त का भोजन बचाएगा आपको। ये जो 3 टाइम खाते हो ना, सुबह, दोपहर, शाम, वो लेट ठीक होते हो आप। हम लोग अपने हॉस्पिटल में कई बार ट्राई कर चुके हैं कि हम यहां 2 वक्त कर दें, आप ही में से कोई ना कोई चौकड़ी मार के बैठ जाता है। मैं बोल रहा हूं असूल से 10 से 12 में क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट लंच मिक्स हो गया ना, और शाम को क्या होना चाहिए? सीधा 5 से 7 में डिनर, बस। आप याद करो, आपके दादा परदादा लक्कड़ दादा 2 वक्त का भोजन, पिक्चरों में भी कौन सा आता है? 2 वक्त का भोजन ही तो चाहिए। 3 वक्त का कहीं नहीं है हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में। ये सब अंग्रेज लाए थे। जब अंग्रेज गए थे ना भारत से, तो ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर को बांध के साथ ही भेज देना चाहिए था। एक तो दिन में 3-3 बार पकाते हो आप, किचन में बार बार घुसे रहते हो। अच्छा, घर में कोई आज पति की छुट्टी है, क्या खाओगे? 1 घंटे बाद कुछ लोगे, फिर 1 घंटे बाद कुछ खाओगे, फिर 2 घंटे बाद कुछ लोगे। दिन में 20 बार पूछ लेते हो, बंदा कहता चल ले ही आ तू, और नहीं खाना होता इतना। ये खाना बीमारी है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, बॉडी की हीलिंग नहीं होती। शेर अगर एक हिरन का शिकार कर ले, शेर अगर एक हिरन का शिकार कर ले तो 7 दिन तक खाना नहीं खाता। अजगर अगर एक हिरन का शिकार कर ले तो 1 साल तक खाना नहीं खाता। तुम्हें शाम को 6 बजे बर्थडे पार्टी खिला दो, रात को 9 बजे फिर डिनर मांग रहे होते हो। तो सुधर जाओ, खाना ठीक कर लो। और एक काम आज के बाद 3-4 चीजें सिखा रहा हूं मैं। आज के बाद रोज सुबह उठते ही खाली पेट, उठते ही खाली बैठ के, इस तरह बैठ के नीचे पूरे पैर टिका के, गरम गरम पानी, हर्बल टी या हल्दी या आपका अदरक, जिसको भी लगता है कि मुझे हार्ट अटैक पड़ सकता है या मेरा हार्ट कमजोर है, उसको अदरक चबानी है। ध्यान से सुन लो, जिसको भी लगता है मुझे हार्ट अटैक पड़ सकता है, मुझे स्ट्रोक हो सकता है, उसको क्या चबानी है? हफ्ते में 5 दिन चबानी है अदरक, 2 दिन चबाना है लहसुन। 5 दिन और 2 दिन, फिर 5 दिन अदरक, 2 दिन। इतना बड़ा टुकड़ा, लगभग 1-1.5 इंच का। इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि आंखों से पानी आ जाए। तो आपकी सारी ब्लॉकेज, ब्लड की पूरा क्लॉट बॉडी सेट कर देगी अपने आप, करोगे तो। लेकिन और कैसे खाना है? ऐसे बैठ के। तो एक काम करो, जिसके गोड्डे खराब है, बैठा नहीं जाता, एक बड़ा सा इतना मोटा तकिया बनवाओ रुई का, उसके ऊपर बैठ जाओ। 3-4 दिन बाद थोड़ी सी रुई निकाल दो, 3-4 दिन बाद थोड़ी सी रुई और निकाल दो, 3-4 दिन बाद थोड़ी रुई और निकाल दो, फिर पूरी रुई निकाल दो, बैठ जाओगे। प्रैक्टिस करो मैडम, बच्चे पैदा कर चुके हो, किचन में काम कर चुके हो, सारा कुछ तो कर चुके हो। वापिस आपको आपकी शक्तियां याद करानी पड़ती हैं। दोबारा से घुटने नीचे बैठेंगे, लेकिन आप एक दिन में नहीं बैठ पाओगे। धीरे, या एक काम करो, एक स्टूल बनवा लो 4-5 छेद वाला, नीचे पहिए, एक छेद हर 3-4 दिन में नीचे कर देना, तो बैठ जाओगे। तो पहला काम क्या है? अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम लगती है तो 5 दिन अदरक, 2 दिन लहसुन की 2 कलियां, ठीक है। और ऊपर से गरम गरम पानी, गरम गरम पानी या हर्बल टी, हाँ गरम पानी पीना है, हाँ गरम पानी पीना है। और घर में कोशिश करा करो मटके का पानी पिया करो। मटका पानी, मटके में पानी रखो और मटके में कॉपर का गिलास और चांदी की कटोरी वगैरह डाल के रखो, ताकि उसमें कॉपर के गुण भी आ जाए और चांदी के गुण भी। 2 रुद्राक्ष भी डाल सकते हो और प्योर हो जाएगा पानी, ठीक है। ये हो गया पानी। अब जिसको भी लगता है मेरी बॉडी में गांठ है, कहीं कोई सिस्ट है, कहीं कोई पथरी है,
या कोई कैंसर हो सकता है, उसको रोज सुबह चबानी है हल्दी। क्या चबाना है उसको? इतना बड़ा टुकड़ा किसका चबाना है? उसको 5 दिन हल्दी चबानी है और 2 दिन अदरक लहसुन मिक्स करके, मतलब अदरक भी और लहसुन भी, ताकि ब्लॉक